हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट आईपीओस की जो आपको आने वाले टाइम पे स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे आईपीओस जिनका अभी भी एप्लीकेशन स्टेटस ओपन है और आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली मैंने यहां पे एक वीडियो अपलोड की है जहां पे मैंने बताया है कि व्हेन टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। काफी क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे स्टॉक्स को बाय करना चाहिए या किस टाइम पे सेल करना चाहिए। वो सारी चीजों को मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया है, तो प्लीज उस वीडियो को भी आप जाके जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं पहले आईपीओ की, तो उसका नाम है आईक्यू लाइटिंग्स लिमिटेड। आप देख सकते हैं जो ये आईपीओ है इसका अलॉटमेंट हो चुका है। हमें 10 में से सिर्फ 4 लॉट्स में शेयर्स क्रेडिट हुए हैं। हाउएवर जो ये पर्टिकुलर आईपीओ है उसके शेयर्स आपको आपके डीमैट में आज के दिन आते हुए दिखाई देंगे, थर्सडे 15 जून 2023। और जो कल का दिन है वहां पे ये पर्टिकुलर आईपीओ 16 जून को आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जो आईपीओ का अपर प्राइस बैंड था वो था 285 रुपीज का पर शेयर का, और अभी जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो वहां पे आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक की लिस्टिंग 385 रुपीज होते हुए दिखाई दे सकती है। यस, आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी भी लिस्टिंग के टाइम पे 100 रुपीज का प्रीमियम मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए सीधा मैं आपको लेके चलता हूं आईक्यू लाइटिंग्स आईपीओ के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। तो ये है चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट, और आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट आईपीओ चल रहा है जीएमपी वो है 95 रुपीज का। तो इनके अकॉर्डिंग जो लिस्टिंग प्राइस है वो आता हुए आपको दिखाई दे सकता है 380 रुपए का, और जो परसेंटेज है वो होगा 33.3% का प्रीमियम। साथ ही साथ जो अदर वेबसाइट्स है जैसे कि आप ले सकते हैं आईपीओ वॉच, वहां पे मुझे इस पर्टिकुलर आईपीओ में 32% के लिस्टिंग गेन्स दिख रहे हैं, और साथ ही साथ इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्सपेक्टेशंस है वो भी 90 रुपए का हमें दिखाई दिया है। बात करूं मैं अब मनी कंट्रोल की, तो आप मनी कंट्रोल में भी देख सकते हैं जो आईक्यू लाइटिंग्स आईपीओ है उसका जो प्रीमियम है वो आपको 90 से 92 रुपए के बीच में होते हुए दिखाई दे सकता है। और हम सब लोग जानते हैं कि जो आईक्यू लाइटिंग का जो पीक ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो था 128 रुपए का, जब इस पर्टिकुलर आईपीओ की एप्लीकेशन का सेकंड दिन था। उसके बाद हमें इसमें एक गिरावट दिखाई दी थी फॉर द लेवल ऑफ 100 रुपीज। अब ये पर्टिकुलर आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो पिछले 2 दिनों से हमें स्टेबल होता हुआ दिखाई देता है। अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, अच्छी तेजी रहती है, तो हो सकता है ये जो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये 33% से बढ़ के आपको एटलीस्ट 40% के गेन्स ऑन द लिस्टिंग डे दिखा सकता है। और अगर बात करें इस पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा यह मानना है कि आईपीओ जहां पे भी ओपन होता है आपका वो डे क्लोजिंग के बेसिस पे स्टॉप लॉस बन जाना चाहिए। अगर आपने इस पर्टिकुलर आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो डेफिनेटली 40% के लिस्टिंग गेन्स या 35% के लिस्टिंग गेन्स काफी ज्यादा होते हैं। आप 50 to 60% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर जाने दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से अप्लाई किया है तो मेरा यह मानना रहेगा कि आपको 20 to 30% का जो स्टॉप लॉस है वो डे ओपन पे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। अगर वो उस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ या स्टॉक में से एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, और अब मैं बात करता हूं, यह है मार्केट टुडे की वेबसाइट। यहां पे भी आप देखेंगे तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है आईक्यू लाइटिंग्स का वो आपको 95 से 100 रुपीज के बीच में स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट लाइकली जो आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आपको दिखेगा 100 रुपीज के आसपास ऑन द लिस्टिंग डे ऑफ फ्राइडे। तो आप अपने हिसाब से इस पर्टिकुलर आईपीओ में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं 3 नए आईपीओ की जो मार्केट को हिट करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, जिसमें से पहला आईपीओ है उसका नाम है विलेन बायोमेड। आप देख सकते हैं ये एक एसएमई आईपीओ है। सो बेसिकली एसएमई आईपीओज आर वेरी स्मॉल आईपीओस। आप देख सकते हैं जो इसका इश्यू साइज है वो सिर्फ 12 करोड़ रुपीस का है, और ये जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो सेट हुआ है 30 रुपीज पर शेयर। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है और आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अगर एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास 1,20,000 रुपए होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, बिकॉज इसका जो एक लॉट होता है या जितने भी एसएमईज आईपीओ होते हैं उनके एक लॉट के लिए आपको लगभग 1,10,000 से लेके 1,40,000 रुपए के बीच में
पैसे आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। हाउएवर ये जो कंपनी है आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है और साथ ही साथ ये जो अपना पैसा रेज कर रहे हैं ये बेसिकली अपने कॉर्पोरेट पर्पसेस को पूरा करने के लिए रेज कर रहे हैं और अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। आप देखेंगे जो कंपनी के टोटल रेवेन्यूज है वो साल भर साल आपको गिरते हुए दिखाई देंगे यहां पर, विच इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। हाउएवर अगर आप देखेंगे इनके टोटल एसेट्स तो वो भी आपको काफी अच्छे दिखेंगे, काफी अच्छे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे ऑन ईयर बेसिस। हाउएवर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, बट सडनली आप देखेंगे 31 दिसंबर 2022 में यहां पे एक मैसिव जंप आया है 128 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट का। मुझे लगता है ये जो प्रॉफिट है ये वन टाइम एडजस्टमेंट है मोस्ट लाइकली, बिकॉज जिस हिसाब से इनके रेवेन्यूज है उस हिसाब से इनका जो प्रॉफिट है वो भी हमें गिरता हुआ ही दिखाई देना चाहिए था। यहां पे आप देख सकते हैं जो बोरोइंग्स है इस पर्टिकुलर कंपनी की वो भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दी है हमें एवरी ईयर। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे ये पर्टिकुलर आईपीओ काफी अच्छा नहीं लग रहा है। ऑन दी बैलेंस शीट ऑल्सो इट इज नॉट लुकिंग गुड। हाउएवर अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर आईपीओ आपकी रिसर्च के हिसाब से अच्छा है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड थिंक अबाउट अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ बाय डिस्कसिंग विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर और सीए फ्रेंड। बट मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर आईपीओ में एज सच मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ना ही मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने वाला हूं। चलिए जो सेकंड आईपीओ है वो है सेल पॉइंट। आप देख सकते हैं सेल पॉइंट भी एक एसएमई आईपीओ है, 50 करोड़ रुपीस का इसका जो साइज है वो आने वाला है, काफी छोटा आईपीओ है। वन गुड थिंग इज कि ये जो पर्टिकुलर आईपीओ आने वाला है ये पर्टिकुलर आईपीओ पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू होने वाला है। आप देख सकते हैं इसकी अलॉटमेंट होने वाली है 23 जून 2023 को और इसका जो एक लॉट है वो भी 1,20,000 रुपए का है। तो आपके पास एटलीस्ट 1,20,000 रुपए होने चाहिए अपने बैंक अकाउंट में अगर आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। जो सेल पॉइंट लिमिटेड है वो एक कंपनी मल्टी ब्रांडिंग रिटेल ऑफ स्मार्टफोन्स, टैबलेट, सेलफोन्स वगैरह बेचती है, उनसे रिलेटेड एक्सेसरीज बेचती है। आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है वो क्या क्या चीजें बेचती है यहाँ पे। इट्स अ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काम करते हैं। हाउएवर अगर आप देखें तो ये अपना रिपेमेंट करना चाहते हैं अपनी बोरोइंग्स का थ्रू दिस पर्टिकुलर आईपीओ के जो पैसा रेज होगा उससे, जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस पूरे करने चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल को मीट करना चाहते हैं। कंपनी लुक्स गुड ऑन द बैलेंस शीट ऑल्सो द कंपनी लुक्स गुड। आप देखेंगे जो कंपनी के एसेट्स है वो काफी हद तक हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए ऑन ईयर बेसिस। हाउएवर यहाँ पे भी एक सिमिलर सी कहानी है, एक साल रेवेन्यू अप रहता है, एक साल रेवेन्यू डाउन रहता है। सिमिलरली एक साल प्रॉफिट अप रहते हैं, दूसरे साल प्रॉफिट कम हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो 31 दिसंबर 2022 में ऐसा क्या हो रहा है कि जो भी कंपनीज अपना आईपीओ लिस्ट करना चाहती है उनके प्रॉफिट्स में 5 टाइम्स का जंप हमें दिखाई दे रहा है। सो मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो कंपनी लुक्स गुड। अगर आप देखें यहाँ पे नेटवर्थ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कंपनी की, रिजर्व एंड सरप्लस थोड़े कम होते हुए दिखाई दिए है। मोस्ट लाइकली इन्होंने अपना जो डेट है वो पे करना स्टार्ट कर दिया है और उसी की वजह से ये आईपीओ भी लेके आ रहे हैं। तो कंपनी थोड़ा बहुत मुझे ये स्टेबल लग रहा है इन कंपैरिजन टू विलेन बायोमेड। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ अच्छा लगता है तो आप इस पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में भी अप्लाई करना पसंद करूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे कंफर्ट नहीं आ रहा है। जहां पे कंफर्ट नहीं होता है आई डोंट थिंक वहां पे आपको अप्लाई करना चाहिए। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये कॉस्मिक सीआरएफ का आईपीओ ये ला रहे हैं 22,000 शेयर्स, जो होता है रफली इवन 1 करोड़ से भी कम। और आप देख सकते हैं जो ये आईपीओ है वो आने वाला है और सॉरी लिस्ट होने वाला है 21 जून 2023 को। अगर आपको इस पर एक लॉट लगाना है 1,32,000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। जो कंपनी है वो एक सप्लायर है कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील सेक्शंस का, रेप्यूटेड वेगन मैन्युफैक्चरर्स लाइक टीटा वेगन, ये इसके सप्लायर्स है। आप देख सकते हैं फर्दर मैं आपको बताऊं तो ये पर्टिकुलर कंपनी का जो एप्लीकेशन है वो खुल चुका है और जो पहले दिन है वहाँ पे कोई बड़ा खेल होता हुआ आपको दिखाई दिया नहीं है। क्यूआईबीज ने भी पैसा नहीं लगाया, एनआईएस ने भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, ना रिटेल इंस्टीट्यूशंस ने पैसा लगाया है। आप देखेंगे कंपनी रिलेटिवली नहीं है, कंपनी ने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इंक्रीज करा है ऑन पिछले ईयर के कंपैरिजन, जहाँ पे वो लॉस मेकिंग कंपनी थी यहाँ पे पॉजिटिव हुई है। रेवेन्यूज यहाँ पे 12,000 करोड़ के है, कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस ठीक ठाक दिख रहा है, नेटवर्थ भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाउएवर एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ है, यहाँ पे जो इन्होंने एक साल में अपने डेट को 5 गुना कर लिया है। अगेन इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन और ये कंपनी भी मुझे कुछ खास लगी नहीं है एज सच, सो आई वुड अगेन अवॉइड दिस आईपीओ एज वेल। तो वो ये थे वो 3 आईपीओज जिनके बारे में मुझसे मेरे व्यूअर्स ने भी पूछा था। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ दीज 3 आईपीओज।
एज सच मुझे एसएमईज आईपीओ में अभी कोई एक अच्छा आईपीओ दिख नहीं रहा है. अगर कोई अच्छा आईपीओ मुझे मिलता है तो डेफिनेटली मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. That's it from my side. I hope I was able to give you a good overview of IQ Lighting's IPO and other such SME IPOs. That's it. Happy investing.